देखिए भाई, आपका अध्ययन कक्षा 11वीं तक रहा है। 11वीं से अब आप 12th क्लास में आ गए हो। तो बेटा 11वीं क्लास में आपने अक्सर उन चीजों को पढ़ा हो था जिनको आपने अपनी खुली आंखों से देखा, जिनको हम किससे देख सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं। 12वीं क्लास के अंदर जो आपका अध्ययन रहेगा, 12वीं क्लास के अंदर आपका जो अध्ययन रहेगा वो आप उन बातों को पढ़ोगे जिनको आपने देखा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूं, आपने इलेक्ट्रॉन देखा है, प्रोटॉन देखा है, न्यूट्रॉन देखा है। तो इसका मतलब इस प्रकार का हमारा इस कक्षा में अध्ययन रहेगा। देखिए 12th क्लास का जो आपका सिलेबस है, आपकी 2 किताब है। पहली जो बुक्स है उसमें आपके 8 चैप्टर दे रखे हैं और उनका जो पार्ट है, पहला पार्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दूसरा पार्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तीसरा पार्ट है आपका मैग्नेटिज्म, चौथा पार्ट है आपका ईएमआई, पांचवा पार्ट है आपका एसी और छठवां पार्ट है आपका ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकंड बुक्स के अंतर्गत जो आपकी दूसरी किताब है, इसके अंतर्गत आपका पहला पार्ट ऑप्टिक्स का है, दूसरा पार्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स का है, तीसरा पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ये डिपार्टमेंट आप सेकंड किताब में पढ़ने वाले हो। तो आपका जो पार्ट स्टार्ट किया जा रहा है वो बेटा सेकंड ही पार्ट स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहला जो प्रारंभिक पार्ट है आपका वो है ऑप्टिक्स। देखिए बेटा, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की। देखिए बेटा, प्रकाशिकी का सीधा सा मतलब है कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए। प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी कहलाता है। देखिए प्रकाशिक की जो घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है, आप उनसे भली भांति परिचित भी हैं। जैसे आपकी परावर्तन है, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आगे रमन प्रभाव। लेकिन आप कक्षा 12वीं के अंदर इन घटनाओं को पढ़ोगे। बेटा इनमें से कुछ घटनाएं प्रकाश को किरण मानकर, प्रकाश को किरण मानकर समझाई गई हैं और कुछ घटनाओं को तरंग के रूप में समझाया गया है। तो इस वजह से आपकी जो ऑप्टिक्स है उस ऑप्टिक्स के आपके 2 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट होता है आपका बेटा वेव ऑप्टिक्स। एक पार्ट आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा पार्ट है आपका वेव ऑप्टिक्स। दोबारा से सुन लें आप, प्रकाश की यानी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिक जो घटनाएं हैं जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन घटनाओं का आप लोग आपके सिलेबस में आप इन घटनाओं के विषय में पढ़ोगे। इनमें से कुछ घटनाओं को प्रकाश को किरण मानकर समझाया गया है और कुछ घटनाओं को प्रकाश को तरंग मानकर समझाया गया है। तो जिन घटनाओं को किरण मानकर समझाया गया
उससे हमारा प्रकाश का एक पार्ट बना जिसको बोला रे ऑप्टिक्स। जब घटनाओं को तरंग मानकर समझा गया तो हमारा पार्ट बना वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की, और बेटा वेव ऑप्टिक्स का मतलब है तरंग प्रकाश की। तो आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर जो 9 है, इसके ऊपर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 9 आपका जो है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, ये बेटा आपका चैप्टर है। आप जरा समझें, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर के अंदर आप प्रकाश की दो घटनाओं की व्याख्या करोगे। पहली घटना आपकी परावर्तन और दूसरी घटना होगी आपकी अपवर्तन। पहली घटना आपकी बेटा परावर्तन की होगी और दूसरी घटना आपकी किसकी होगी, अपवर्तन। जब आप बेटा परावर्तन को पढ़ोगे तो परावर्तन का काम कोई भी चिकनी सतह करती है और उस चिकनी सतह को हम कहते हैं बेटा दर्पण। सबसे पहले आप परावर्तन करो पढ़ोगे, परावर्तन का काम दर्पण करते हैं तो आप दर्पणों के विषय में पढ़ोगे। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा समतल दर्पण और एक होता है बेटा गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और एक क्या होता है, गोलीय दर्पण। इस चैप्टर के अंतर्गत आप गोलीय दर्पण पढ़ोगे। गोलीय दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है बेटा अवतल दर्पण। तो आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के विषय में पढ़ोगे। इनके द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं ये आप पढ़ोगे। आप पढ़ोगे इनके विषय में जो इनसे संबंधित राशि है उनको पढ़ोगे, जैसे आपका द्वारक है, ध्रुव है, फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है। इनके विषय में, इन दर्पणों से संबंधित इन राशियों के विषय में आप यहां पढ़ोगे। इसके बाद इसमें जब राशि हमने पढ़ ली तो इसमें टॉपिक्स इसके अनुप्रयोग दिए जाएंगे। अनुप्रयोग में आप जो ज्ञात करोगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, एफ व आर में क्या रिलेशन है। इसके बाद आप दर्पण सूत्र पढ़ोगे कि भाई दर्पण सूत्र क्या होता है। ये सारी चीज हमारे इस परावर्तन का ये सारा मैटर है। इसको पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे बेटा अपवर्तन। अपवर्तन का काम बेटा लेंस करते हैं। लेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है बेटा अवतल लेंस। लेंसों से संबंधित अनुप्रयोग क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंसों का के संयोजन से तुल्य फोकस दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लेंसों के विषय में पढ़ोगे। इसके बाद ये आपका परावर्तन और अपवर्तन का काम हुआ। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी कि भाई कौन कौन से ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के विषय में सबसे पहले आप पढ़ोगे प्रिज्म के, कि भाई प्रिज्म क्या है, प्रिज्म सूत्र क्या है। इसके बाद आप पढ़ोगे, इसके बाद
आप पढ़ोगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसके बाद आप पढ़ोगे दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी जो छोटी वस्तुओं के आकार को बड़ा बना देता है वो सूक्ष्मदर्शी होती है, और दूरदर्शी जो दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पास बना देता है उसको हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। तो ये डिपार्टमेंट आप सारा जो मैंने आपको बताया है, ये सारा डिपार्टमेंट आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हो, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशक यंत्र। तो हम अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो इसके विषय में सबसे पहले इस चैप्टर का हम आपको इंट्रोडक्शन समझाते हैं। देखिए बेटा, प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन हमें करना है, और प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन हम प्रकाश को किरण मान के कर रहे हैं, तरंग मान के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात हमारी जो निकल के आती है वो यही है कि भाई ये प्रकाश क्या है। प्रकाश यानी कि लाइट। तो देखिए बेटा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश केवल एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा है जिसके द्वारा हम देख सकते हो, जिसके द्वारा हम देख सकते हो, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश। देखिए, दृश्य जो प्रकाश होता है, जिस प्रकाश के जरिए हम देख रहे हैं उस प्रकाश को हम कहते हैं दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग है, और वह भाग जिसकी परास 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, उस भाग को क्या बोला जाता है? प्रकाश बोला जाता है। देखिए बेटा, प्रकाश का जो पथ है, प्रकाश का गमन का जो पथ है, प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के गमन के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और जो प्रकाश किरण जो होती है, उस प्रकाश किरण को एक सरल रेखा पर तीर का निशान लगा के प्रदर्शित किया जाता है। ये सरल रेखा पर हमने तीर का चिन्ह लगा दिया, तो अब इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा प्रकाश किरण। इस प्रकार की किरणों का जो समूह है, अगर इस प्रकार की किरणों का हम समूह की बात करें तो इस स्थिति में इसको बोला जाएगा प्रकाश पुंज। क्या बोला जाएगा? प्रकाश पुंज बोला जाएगा। प्रकाश के गमन के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, और प्रकाश किरणों के इस समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। बेटा, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। क्लियर? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल। आपका सबसे पहला जो टॉपिक इसमें रहेगा, सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा प्रकाश का परावर्तन। देखिए बेटा, आपका पहला टॉपिक रहेगा आपका प्रकाश का परावर्तन। देखिए बेटा, परावर्तन यानी परा प्लस वर्तन। परा का मतलब होता है लौटना, और वर्तन का मतलब होता है कोई भी बिंदु। तो किसी सतह से प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी चिकनी सतह है, उस चिकनी सतह से प्रकाश के अपने उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं?
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई हमारी सतह है, ये कोई हमारी चिकनी सतह है, इस सतह पर ये कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ये आपकी आपतित किरण होगी और इस किरण को बोला जाएगा परावर्तित किरण। तो देखिए बेटा, यहां पे हम एक अवलंब डाल दें, ये आपका अभिलंब, इसको QN से प्रदर्शित कर दिया गया। तो प्रकाश के परावर्तन की जो परिभाषा है, परिभाषा यही है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पृथक्कारी पृष्ठ, पृथक्कारी पृष्ठ पृष्ठ से प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में लौटने की घटना, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पृथक्कारी पृष्ठ यानी वह पृष्ठ जो दोनों माध्यमों को अलग अलग करता हो। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो पृथक्कारी पृष्ठ से प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बेटा, परावर्तन के दो नियम भी हैं। परावर्तन के नियम क्या है? पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतित किरण के साथ ये जो कोण है इसको आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित इसको किया जाता है। परावर्तित किरण के साथ ये जो कोण है R, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसका मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। इसका मतलब कोण I किसके बराबर है? कोण R के बराबर। दूसरा इसका जो नियम है वो है आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है। परावर्तन के प्रकार की यदि बात करें हम, तो परावर्तन के जो प्रकार हैं, परावर्तन बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है बेटा विसरित परावर्तन। दो प्रकार का परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है सभी बच्चों को?
तो देखिए बेटा, मैं दोबारा से आपसे बात कर लूं। मैंने आपको पढ़ाया है यहां तक कि भाई प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें प्रत्येक वस्तु को, जिससे हम प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, जिसे एक सरल रेखा पर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश की किरण को एक सरल रेखा पर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और प्रकाश की किरणों का जो समूह है उसको प्रकाश पुंज कहा जाता है। दृश्य प्रकाश की जो परास है वो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश की जो निर्वात चाल है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद आपने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन। ये पहला टॉपिक है आपकी बुक्स का। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारा पृथक्कारी पृष्ठ है। इस पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण PQ आपतित हो रही है और ये QR दिशा में क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। परावर्तन के 2 नियम है आपके। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है इसका नियमित परावर्तन, दूसरा प्रकार है इसका विचलित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है, तो चिकनी सतह पर जब वो आपतित होता है तो उसका एक निश्चित दिशाओं में प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश की किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है। ऐसा परावर्तन हमारा नियमित परावर्तन कहलाता है। और जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर आपतित होता है, खुरदरी सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है तो इस स्थिति में जो परावर्तन है वो परावर्तन हमारा विस्तृत परावर्तन कहलाता है। तो आप अपनी नोटबुक खोलें और सबसे पहले आप अपने पाठ का नाम लिखें, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रकाश किरण, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, ये आपका पाठ है। और सबसे पहले जो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे चैप्टर का, और आप इंट्रोडक्शन हेडिंग डाल लें। इंट्रोडक्शन आप हेडिंग डाल लें और आप लिखना स्टार्ट करें बेटा। देखिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश के कारण विभिन्न वस्तुओं को हम देख सकते हैं। प्रकाश के कारण विभिन्न वस्तुओं को हम देख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, दृश्य प्रकाश की परास 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की परास 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। इसे एक सरल रेखा पर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक सरल रेखा पर तीर के निशान द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है। प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें आप। प्रकाश के किरण रूप से, प्रकाश के किरण रूप से प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन, प्रकाश के किरण रूप से प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन किरण प्रकाश की कहलाता है। किरण प्रकाश की कहलाता है। आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये आप चित्र बना लें और आपके बोर्ड पर परिभाषा लिखी हुई है, दिखाई दे रही होगी। कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, इसको लिख लें आप। मैं दोबारा बोल लूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी पृष्ठ से प्रकाश की किरण का उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, पहला नियम है बेटा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण एवं अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये दूसरा नियम है। हाँ जी भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप नोट डाल के लिखें। इसके बाद लिखें प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति
तरंग दैर्ध्य एवं चाल। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य एवं चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु तीव्रता सामान्यतः घटती है। किंतु तीव्रता सामान्यतः घटती है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? ठीक है आपको? अभी कौन कौन क्या? हर्ष बोल रहा हूँ, हर्ष। हाँ बेटा, ठीक है सर। बोलिए, कोई दिक्कत है? हाँ नहीं, जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ओके। वीडियो से बात करो, आप आगे चले वीडियो आप से बेटा, करो। आगे चले आप। परावर्तन के नियम हेडिंग डालें, सॉरी, परावर्तन के प्रकार। तो बेटा पहला प्रकार आप लिखेंगे नियमित परावर्तन। तो देखो बेटा, ये कोई पृष्ठ है आपका, इस पर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस किरण का एक निश्चित दिशा में ये परावर्तन हो गया। ये कोण आपका आई और ये कोण आपका आर। ऐसे ही ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसका भी एक निश्चित दिशा में क्या हो गया, परावर्तन हो गया। ये आपकी आपतित किरण, ये कोण आपका आई, ये कोण आपका आर। इसी प्रकार इस बिंदु पर ये आपकी आपतित किरण, ये आपकी परावर्तित किरण, ये आपका कोण आई, ये आपका कोण आर। तो आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणों का एक निश्चित दिशाओं में, उसी माध्यम में निश्चित दिशाओं में परावर्तन होता है। ऐसा परावर्तन हमारा क्या कहलाता है, नियमित परावर्तन। देखिए प्रत्येक बिंदु पर यहां 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 हर जगह आई बराबर आर होगा, यानी नियमित परावर्तन में परावर्तन के नियम की पूर्ण रूप से क्या होगी, पालना। आप ये चित्र बनाएं और नियमित परावर्तन की आप परिभाषा दें। आप लिखें परिभाषा। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर, किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो
प्रकाश की किरणों निश्चित दिशाओं में परावर्तित होती है, ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। लिख लें। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणें निश्चित दिशाओं में परावर्तित होती है, ऐसा परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। दूसरा जो प्रकार है वो आपका विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, देखिए बेटा, विसरित परावर्तन के लिए जब कोई प्रकाश खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणों का सभी दिशाओं में परिवर्तन होता है। तो ऐसा परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। जैसे ये कोई हमारा खुरदरा पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ पर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस प्रकार से यहां जैसे परावर्तित हो गई, ये आई, ये आर, इस बिंदु पर ये आपतित है, इस प्रकार से परावर्तित हो गई, ये आपका आई और ये आपका आर, ये कोई इस प्रकार से परावर्तित हो गई, तो ये बेटा आपका आई और ये आपका आर। सभी संभव दिशाओं में प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो ऐसा परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। आप ये चित्र बना लें तो विसरित परावर्तन की परिभाषा लिखें। जब प्रकाश खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणों का सभी दिशाओं में परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश खुरदरी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश की किरणों का सभी दिशाओं में परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है।